यूट्यूब चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं का अध्याय 7 राशियों की तुलना में प्रश्नावली 7.2 को हल करके बताऊंगा। इसमें प्रश्न है एक हमारे पास, निम्नलिखित स्थितियों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है मित्रों, तो हम हल करेंगे। हल करने के बाद लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है लिखने के बाद लिखेंगे मित्रों मूलधन बराबर, मूलधन को P से दर्शाते हैं। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। मूलधन हमारे पास है 6250 रुपए। उसके बाद है दर, दर को दर्शाया जाता है R से। R बराबर होता है रेट, और रेट दिया है यहाँ पर 12% वार्षिक। उसके बाद है समय, समय बराबर लिखेंगे, समय को P से दर्शाते हैं। चाहो तो आप L से भी दर्शा सकते हो या T से दर्शा सकते हो, जो आपसे इच्छा हो। ठीक है, समय है 2 वर्ष। देखिए अब यहाँ पर जब 2 वर्ष है ना, तो अब हम मित्रों अब इसमें हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज अवधि। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सावधि जमा खाता से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सावधि जमा खाता। मित्रों यहाँ पर हम लिख सकते हैं सावधि जमा खाता ज्ञात करने का सूत्र है, सावधि जमा खाता ज्ञात करने का सूत्र है। ऐसे हमें लिखना है। ठीक है, और जब हम सावधि जमा खाता ज्ञात करेंगे तो यहां पर लिखेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन, मिश्र धन बराबर मूलधन, और मूलधन ब्रैकेट में लेंगे एक धन दर बटे समय, सॉरी दर बटे 100, ऐसा घात में लिखेंगे हम लोग मित्रों समय। ठीक है, अब इसी को अगर हम फार्मूले के रूप में लिखिए, देन आपको यहाँ तक तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो इसके आगे मित्रों अगर हम इसी को फार्मूले के रूप में लिखेंगे तब यह जो है मिश्र धन को दर्शाएंगे A से। ठीक है, A से दर्शाएंगे। उसके बाद मूलधन को दर्शाते हैं P से, देन एक धन मतलब 1 प्लस, दर को दर्शाया जाता है R से। सूत्र में 100 है, 100 है तो 100 ही लिखेंगे। उसके बाद समय को मित्रों यहाँ हम दर्शाएंगे T। ठीक है, जैसे ही हम समय को T से दर्शाएंगे फिर हम प्लेसिंग कर देंगे, सूत्र में मान रखेंगे, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं मित्रों सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर मित्रों हम जैसे ही सूत्र में मान रखेंगे देन हमें जो नीचे में हमने मान इंक्लूड दिया था ना, मान जो दिया था उसी को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। अब इंक्लूड कैसे करते हैं तो देन देखते रहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, आप लोग देखते रहिए। देखिए ये जो है ना, ये हमारा जो है मिश्र धन है मित्रों, ये क्या है मिश्र धन, और A बराबर जहां P है वहां पर लिखना है 6250, तो यहाँ पर हम
सकते हैं 6250 रुपए। फिर ये जो 1 है ना, ये फार्मूले से है 1। आर का वैल्यू हम लिख सकते हैं मित्रों, आर का वैल्यू है 12% वार्षिक, है ना, 12% एनुअल है ये, तो यहाँ लिख सकते हैं 12/100। ठीक, ये 100 कहां से आया, तो ये फार्मूले से आ गया 100। फिर मित्रों ये टी का क्या झमेला है, तो टी जो है यहाँ पर 2 वर्ष है, ठीक है, 2 वर्ष है, तो इस टी को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, पिछला वाला आप सब बनाइए जो बन जाता है वो, है ना, और इसमें में बताया जा चुका था। अभी सेकंड है ये, देख सकते हैं मित्रों हम यहाँ पर अब प्लेसिंग तो कर चुके हैं। जैसे ही हम प्लेसिंग करते हैं देन इसी का जस्ट आगे लिखेंगे अब, ठीक है, अब जस्ट आगे लिखेंगे तो देखिए जस्ट जब आगे लिखेंगे a बराबर 6250 फिर 1 घन 12/100 की घात 2। अब 2 से कटाएंगे मित्रों, क्यों, क्योंकि ये जो है इकाई में 2 है अंश के और हर की इकाई में 0, मतलब ये 2 की विभाज्यता के नियम में आता है, इसलिए कट जाएगा। 2 पंचे 10, 2 शून्य 2 छक्के 12। तो इस प्रकार से हमारे पास बचेंगे 6250 रुपया, है ना, रुपये प्लस 1 घन 6/50 बटे 6/50, घात यहाँ पर 2 है, देखो होल स्क्वायर। अब फिर से अब इसी को अब हम लिख सकते हैं 1 घन 6/50। अब आप बोलोगे डबल डबल क्यों लिखे, अरे यार डबल डबल इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, जब हम कटाएंगे ना नो प्रॉब्लम, समस्या नहीं होगा। देखो कैसे, देखो ये इकाई में 6 है, इसमें इकाई में 0 है, इसका मतलब ये तो खुद सिंगल इकाई ही है, इसका मतलब ये है कि ये 2 की विभाज्यता के नियम में आता है। 2 क्या होता है 6, या देखो 2 2 4, 1 बचा, 2 पंचे हो जाएगा 10 और 2 तिया 6। इस प्रकार से मेरे प्यारे बंधुओं यहां तक हमारा आंसर क्लियर है, लिखते चलिएगा, देखते रहिएगा, और ठीक है, इसी के मैं जस्ट आ गया। तो देखिए मेरे प्यारे बंधुओं यहाँ पर जब हम ए निकालेंगे ना, तो ए जब निकालेंगे तो 6250 का 6250 यहाँ पर लिखेंगे 6250, फिर ये ब्रैकेट में है 1 घन यहाँ से घटाने के बाद 3 आया था 3 बटा ये 25 का 25 रहेगा, घात 2 का घात 2। अब a बराबर 6250, फिर देखिए अब इनका और इनका नाम हम गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे मतलब क्रिया गुणा समझ लो, तो 25 गुणा 1 प्लस का प्लस लिखिएगा, ये 3 का 3 बट्टा में 25 लिखना है, उसके बाद घात 2। अब इसे क्लियर में कर रहा हूं, आप लोगों का हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये जब निकालेंगे 6250 तो 6250 होगा। अब 25 से कम 25 धन 3 बट्टा में 25 घात 2 का घात 2 आएगा, ठीक है। अब a बराबर 6250 की 25 3 होता है 28 बटे 25, इसका होल स्क्वायर 2 है, घात 2 है। अब देखिए घात 2 है ना, तो यहाँ तक तो हमें क्लियर है। अब देखिए घातांक के नियम से क्या करते हैं, अगर किसी भी संख्या का घात हो, है ना, तो अंश का भी रहता है हर का भी रहता है, अगर बटे वाले फॉर्म में है तो अंश का भी घात 2 है और हर का भी घात 2 है। इसका मतलब ये 28 का पावर भी 2 है, 25 का पावर भी 2 है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 6250, ठीक है।
गुणा कर दो, फिर इसी को हम लिख सकते हैं 28 का पावर 2, 25 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। लिखते चलो, है ना। अब a बराबर 6250 है, 6250 गुणा, अब देखिए 28 को हम क्या कर सकते हैं, दो बार गुणा कर सकते हैं आप, 28 25, ये 28, ये है ना। 28 को डबल 28 कर सकते हैं, 25 को डबल 25 कर सकते हैं, 25 स्क्वायर को 25 × 25, ये हो जाएगा। अब इस प्रकार से आप यहाँ तक तो आप लोगों को शायद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक से बताया जा रहा है। उसके बाद मित्रों, तो यहाँ पर हम बता चुके हैं यहाँ तक। देखिए इसके अगर जस्ट आगे मैं बताऊं, ठीक है, इसी का जस्ट आगे तो ठीक है। अब इसका अगर मैं जस्ट आगे बनाऊं तो a बराबर होगा 6250 गुना 28 गुणा 28 बटा 25 गुणा 25। अब देखिए कटाएंगे कैसे, इकाई में 5 इकाई में 300, मतलब कि 5 से कट जाएगा, ये तो कटे, मतलब 5 इसमें है, ये 5 का नियम ला रहा है, ये 2 का नियम, मतलब ये एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो ये जो है इससे काट जाएगा। 5 के नियम में आता है 0 और 5, दोनों आपको 5 की वैल्यू काटने के नियम, इसीलिए 5 का जो होता है 25, 5 एकम 5, एक बचेगा, इसके आगे में 2 है, 12 हो जाएगा, 5 × 10, फिर अभी भी हमारे पास 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 × 25 और 5 × 0। इस प्रकार से मित्रों हमारे पास a बराबर 1250 गुणा, ठीक है, ये लिखेंगे 28 गुणा 28 बटे 5 गुणा 25, इस प्रकार से। अब फिर हम इसे कटाएंगे ना, तो जब हम कटाएंगे तो क्या कर सकते हैं, 1250 फिर 28 गुणा 28 बटे 5 गुणा 25, तो देखिए 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंचे 25, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंचे 25 और 5 शून्य 0, इस प्रकार से 250 आए, ठीक है। अब a का यदि हम मान निकालें, अब मिश्र धन निकाल रहे ना, a का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, तब हमारे पास बचेगा 250 गुणा 28 गुणा 28 बटा ये 25। अब इसी को अगर हम कटाएं, ठीक है, तो 250 गुणा ये 28 गुणा 28 बटा 25, 25 से अगर मान लो घटाते हैं, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 शून्य 0, ठीक है। तो इस प्रकार से a का मान 10 गुणा 28 गुणा ये 28, ठीक है, यहां तक पास लिखिएगा। देखिए आप 28 और 28 को गुणा करते हैं ना, ये समझ लीजिए मित्रों रफ कार्य है। तो देखिए 8 × 64 का 4 हासिल 6, 8 × 16, 16 6 होता है 22, ठीक है। फिर 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 2 4 और 1 होता है 5। इस प्रकार से ये 4 6 2 होगा 8 और 2 और 5 7, 7 से 84 आया। क्लियर करेंगे। देखिए अब इसी का मतलब मैं आगे लिखूं तो a बराबर 10 गुणा 7 8
28 किया है ना, तो 28 में 28 के कितना आ गया। अब देखिए मित्रों अगर इनके साथ गुणा करेंगे तो 784 शून्य था ये, ठीक है, शून्य का शून्य ही होता है, फिर एकम में और 7 8 4 माने 7840 रुपए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ गया है। मित्रों चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है a माइनस बी। चक्रवृद्धि ब्याज याद करेंगे, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे याद करते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या है, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। अब इसी को अगर हम फार्मूले के रूप में लिखें, ठीक है, फार्मूले के रूप में अगर हम लोग लिखते हैं, फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है मित्रों, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मिश्रण को हम किस दर्शाएंगे, मूलधन को पीसी, हम वैल्यू रख देंगे यार, ठीक है। CI में कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हमारे पास जो अमाउंट है A का वो 7840 रुपए, और मित्रों हमारे पास जो प्रिंसिपल था 6250 रुपए था, है ना, 6250 रुपए। तो मित्रों हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो था 6250 रुपए। अब अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज याद करने के लिए बोला गया था प्रश्न में, है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालेंगे तो घटा देते हैं, 0 में 0 जाएगा तो 0, 14 में से देखो इसको आप ऐसे कर लो, 7840 को 6250 माइनस करो, 0 का 0, 14 में 5 गया तो ना वापस कर दे, 8 में से 3 जाता है तो 5, 7 में से 6 जाता है तो इस प्रकार से मित्रों निकाल सकते हैं 1590 रुपए, ठीक है। तो हमारे पास उत्तर आ गया 1590 रुपए। अतः चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इसे ब्रैकेट में लिखेंगे CI 1590 रुपए होगा, तथा मिश्र धन A बराबर 7840 रुपये होगा। इस प्रकार से मित्रों हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने मित्र बंधुओं को शेयर करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना। मित्रों तब तक आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय